कि व्हाट्स द गोल्डन एज फॉर द लाइक प्लानिंग द बेबी, तो ये परफेक्ट एज क्या है फॉर द मेंस ऑल्सो एंड द फॉर द वुमेन्स ऑल्सो? सी अगर एज सच कुछ अगर हम बात करें तो फीमेल्स में आई वुड से कि 30 ईयर से पहले पहले उनको अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। तो गोल्डन एज आप बोल सकते हैं बिटवीन 24 टू 28 और 29 ईयर्स ऑफ एज, सो दैट 30 ईयर से पहले उनका फर्स्ट बेबी हो जाए। मैम बट ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा मेट्रो सिटीज़ के अंदर, तो क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लोग शादी ही 30 साल के बाद करते हैं, फिर उसका 2-3 साल का एक गोल्डन पीरियड लेते हैं टू नोइंग ईच अदर, और फिर उसके बाद में वो बेबी प्लान करते हैं, तो ऑलरेडी इतना डिले हो जाता है। तो इसके क्या रीज़न है, मतलब हाउ कैन वी सॉल्व दिस? मतलब लाइक अब एज बिफोर मैरिज तो शायद से पॉसिबिलिटी नहीं है, हम किसी को बोले कि नहीं आप पहले शादी कर लीजिए, बट बेबी भी प्लान करना है, तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सी डेफिनेटली जैसे जैसे हमारी शादी की डिलेड मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये पहले था हम यूजुअली बोलते थे कि 30 इयर्स के बाद कोई अगर कंसीव करता था तो हम उसे एल्डरली प्राइमी बोलते थे। तो ओके। हमारा गोल्डन टाइम होता था दैट शुड बी बिफोर 30 इयर्स। बट आजकल का सिनेरियो देख के हम ये एडवाइस करते हैं कि आप नियर 32 ओके 32 टिल 32 वुड बी द गोल्डन पीरियड, आप उसके अराउंड प्लान ज़रूर कर फॉर द लीजिए। वुमेन एंड फॉर द मैन? मैन अराउंड 35। ओके, सो अगर लड़कियां 32 तक हैं तो दैट्स अ गोल्डन एज फॉर आफ्टर मैचिंग द 30 ईयर्स या के बाद में, और मेंस के लिए 35 से पहले पहले बेबी प्लान कर लेना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट बेबी, एटलीस्ट फर्स्ट फर्स्ट बेबी, बेबी राइट? उनको प्लान करना मैम कुछ टेस्ट हैं जो हमें प्लान करने चाहिए, बेबी प्लान करने से पहले टेस्ट कराने चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या कैसे बेबी प्लान का पूरा प्रोसीजर कैसा रहना चाहिए? सी कुछ तो हमारे जनरल टेस्ट होते हैं हम्म। जिसमें हमारा जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट्स ए मेल फीमेल, राइट। हम्म। जिसमें हमारा ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जैसे नेगेटिव मदर्स, अगर ये कॉम्बो हो कपल का कि उसमें फीमेल नेगेटिव है एंड जो मेल है पॉजिटिव है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेगेटिव इन द ब्लड ब्लड ग्रुप ग्रुप, नेगेटिव? ब्लड ग्रुप ओके। नेगेटिव है एंड जो मेल है हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो हम्म। उस केस में बच्चों में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम्म। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन या इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट। दूसरा हमारा होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। अगर दोनों ही लाइक फीमेल और मेल, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, राइट। मैम थैलेसीमिया होता क्या है फॉर द? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड में हमारे पास एक हीमोग्लोबिन की चेन होती है। हम्म। उसमें उसका जो बीटा चेन होती है वो डिफेक्टिव फॉर्म होती है, जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है। तो उस ओके। केस में हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो दैट रिमेन्स अराउंड 9 और 10 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये एक सीरियस ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है इन केस दोनों ही कपल लाइक हम्म। मदर लाइक फीमेल और मेल अगर दोनों ही थैलेसीमिक पॉजिटिव हैं, तो ये हमें पहले से ही स्टेटस पता होना चाहिए। तो बेबीज़ में कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, दोनों का थैलेसीमिया स्टेटस अपना चेक करवा लेना चाहिए। जनरल ब्लड टेस्ट जो फर्टिलिटी डिसाइड करते हैं लाइक विटामिन डी, विटामिन B12, थायराइड, ये ओके। तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें कि विच आर रिलेटेड टू फर्टिलिटी ओनली, तो फीमेल में एक टेस्ट होता है AMH जिसको बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो बताता है ओवरी जो अंडेदानी है उसमें आपके कितने एग्स या फॉलिकल्स बचे हुए हैं, राइट। ओके। अगर ये रेंज लाइक 1.5 to 3 के बीच में रहती है इट मीन्स इट्स ए गुड फर्टिलिटी। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाती है 4, मोर देन 4, इट मीन्स पेशेंट थोड़ा PCOS की तरफ जा रहा है। और अगर 1 की तरफ 1 या उससे लेस देन 1 है उसका मतलब उसका फर्टिलिटी रिजर्व इज़ पुअर। ओके। तो उन लोगों को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तो बेसिक टेस्ट एक तो फीमेल्स में AMH हो गया, राइट, कि जिससे एग से प्रेगनेंसी होना है वो उस एज ग्रुप में एट दैट टाइम ऑफ पीरियड ऑफ देयर लाइफ कितने बचे हुए हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है HSG। ओके। HSG को हम लेमन लैंग्वेज में ट्यूब टेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके। ये एक पैसेज होता है इस एग से, मतलब कि ये एग जो है ट्यूब के थ्रू यूट्रस में एंटर करता है, राइट। ओके। तो ये हमें ट्यूब टेस्ट भी पता होना चाहिए कि वेदर बोथ द ट्यूब्स आर ओपन और नॉट। लाइक इन केस ट्यूब्स आर नॉट ओपन तब तो फिर कंसीव करने के नॉर्मली कोई चांस नहीं होते हैं। तो ओके। फीमेल्स में ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द
बेसिक टेस्ट दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। AMH एंड HSG। तो ऐसे ही मेल्स में अगर हम देखा जाए वो सारे टेस्ट, ब्लड ग्रुप, थैलेसीमिया एंड थायराइड, ठीक है, इसके विटामिन D, B12 एंड HSA मीन्स सीमन एनालिसिस, हस्बैंड सीमन एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की शेप क्या है, स्पर्म कितने इफेक्टिवली मोबाइल हैं, ठीक है, Okay. बहुत ज़्यादा डेड स्पर्म्स तो नहीं है, कि स्पर्म्स तो खूब सारे हैं बट उसमें डेड सेल्स हैं, ज़्यादा डेड मैम स्पर्म्स हैं। स्पर्म की रेंज क्या होनी चाहिए और उसके बाद क्या क्या चीज़ें चांसेस हैं फॉर द शेप, जैसे आपने बताया, तो शेप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जो स्पर्म की काउंट है दैट शुड बी मोर देन एटलीस्ट फ्रॉम 30 to 40 मिलियंस, है ना, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो और जो नॉट जस्ट शेप, है ना, स्पर्म्स के लिए हमारे पास उनकी मोटिलिटी, मतलब कि दे शुड बी मोटाइल, ऐसे नहीं है कि वो डेड हैं, वो मोबिलिटी उनकी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और उनकी शेप ख़राब है। शेप में भी हमने देखा गया है कि जैसे जो स्पर्म होती है उसकी शेप में एक हेड होता है और एक टेल होती है। राइट। तो जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पास यही आती है कि कितने नॉर्मल फॉर्म्स हैं। एटलीस्ट उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो 4% आउट ऑफ ऑल द मिलियन सेल्स, मिलियन स्पर्म्स, एटलीस्ट मोर देन 4% शुड बी नॉर्मल। ठीक ओके। है, नॉर्मल फॉर्म मतलब उनका हेड एंड टेल दोनों नॉर्मल होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके। सो मतलब, और मैम कितने परसेंट चांसेस आपके पास कपल्स आते हैं जिनमें मेल्स में इशू होता है या फीमेल्स में इशू होता है? व्हाट आर द रेशोज? मतलब ये दोनों रीज़न है कि प्रेगनेंसी डिले होने का, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है? मोस्टली तो देखो मेल और फीमेल इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का अगर देखा जाए तो 30 to 40% चांसेस रहता है फीमेल की साइड से भी एंड मेल की साइड से भी। मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी, इतना ही कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहते हैं। बट बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा गया है कि रिपोर्ट्स एंड टेस्ट सब नॉर्मल है, मेल का सीमन एनालिसिस एंड फीमेल का AMH ट्यूब सब सही है, बट फिर भी दे आर नॉट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉर्मल रिपोर्ट्स, दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। ये भी अराउंड 20 to 30% होती है। ओके। बट मैम ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते होंगे जिसमें लोग मेल्स के तो टेस्ट कराते ही नहीं होंगे, लोग फीमेल के ही टेस्ट करा के और वही चीज़ों को फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते होंगे कि नहीं फीमेल में इशू होगा। मतलब मेल्स, वी आर, मतलब लाइक इंडिया के अंदर मेल डोमिनेंस कंट्री है, तो वो लोग सोचते हैं नहीं हम तो एकदम ओके हैं, हमारे को तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो फीमेल्स को ही सारा ब्लेम डाल के और उन्हीं को ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। ऐसे भी रीजंस आते हैं आपके पास में? बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है आकाश। उनको यही लगता है कि मैम मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, मैं तो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, तो मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे सीमन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे अंदर तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट जब हम उनको बोलते हैं कि आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए, तो वो दे सी अस वेरी इन सरप्राइजिंग टोन कि अच्छा मैम मेरे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज़ अ सिनेरियो। बट मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि ये दोनों का ही इक्वली कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं, तो हमें दोनों के ही टेस्ट कराने चाहिए। आप दोनों का कंट्रीब्यूशन 100% रहेगा, दोनों ठीक हो गए तभी प्रेगनेंसी होगी। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फीमेल्स पे ही फोकस करना है। बहुत सारे सेंटर्स पे या बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारी फैमिलीज़ में दे जस्ट फोकस अपॉन फीमेल कि यही रीज़न है कि इन्हीं की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। आप तो जानती हैं हमारे इंडियन सिनेरियो में उन्हीं को ही, फीमेल्स को ही बांझ का वो दे दिया जाता दर्जा है, दे देते हैं, हाँ। दर्जा दे दिया जाता है। बट राइट। ऐसा नहीं है, दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूटरी हैं, तो दोनों के टेस्ट इंपॉर्टेंट है।